अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के दिन का आगाज करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। अभी सो के उठ चुके हैं और इस वक्त घड़ी में दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे भाई आज इतना लेट उठे हैं। उसकी वजह यह है कि रात को जब मैं हॉस्पिटल से आया हूं तो मैं इतना थक गया था कि मेरा व्लॉग एडिट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। और जब मैंने सोचा कि यार कर लेते हैं, अपलोड भी तो करना है, तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। 1 बजे मैंने व्लॉग एडिट करना शुरू किया और एडिट करते करते मुझे तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे। फिर एडिट करने के बाद मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद फिर सोते सोते मुझे तकरीबन 3-3:30 हो गए थे और 3-3:30 बजे मैं सोया। इस वजह से मैं सो के लेट उठा हूं। अभी करना मुझे सबसे पहले नाश्ता। उससे पहले सुन लें आज का सीन क्या है। और आज का सीन ये है कि जिस तरह वालदा को नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने चेकअप के लिए बुलाया था, दादी को भी चेकअप के लिए बुलाया। वो यहां से पट्टी लगी हुई थी, पट्टी खोल के देख लेते हैं कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुई और मेडिसिन भी लिख देंगे। तो वालदा का भी दूसरी आंख का ऑपरेशन आज ही मैंने सोचा करवा देंगे। उसकी वजह ये डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इस वजह से नहीं करवा रहा कि अभी तकलीफ होगी तो हफ्ता 15 दिन जो है ना, महीना ठहर जाते हैं उसके बाद करा लेंगे। उससे उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इशू नहीं है, हम रिकमेंड करते हैं कि 1 हफ्ते बाद आप करवा सकते हैं, बाकी आप चाहे महीने बाद कराएं, 2 महीने बाद कराएं, साल बाद कराएं। मैंने कहा आप क्या कहते हैं? कह रहे कि जितनी देर करते जाएंगे उतना काम खराब होता जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं, आज ही कराएंगे। सो आज दादी को चेकअप करवा देंगे वहां पे और वालदा की दूसरी आंख का ऑपरेशन करवा देंगे। अभी करना है सबसे पहले मुझे नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर किचन में जाके देखेंगे दोपहर के खाने में क्या बन रहा है। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हाँ भाई, तो नाश्ता मेरा आ चुका है और नाश्ते में आज है जी ये जूस और साथ हैं जी बिस्किट्स। आप सोच रहे होंगे भाई आज बहुत सिंपल नाश्ता है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि 12:30 बजे आपका भाई सो के उठा है और जब मैं मुंह हाथ धो के बाहर आया, घड़ी की तरफ देखा तो 1 बज रहा था। अगर 1 बजे आपका भाई हैवी नाश्ता करेगा, यानी कि नान, चने, पराठा, अंडा शंडा इस तरह का हैवी नाश्ता करेगा, तो भाई दोपहर का खाना कब खाएगा आपका भाई? सही बात है। इसी वजह से मैंने सोचा कि सिंपल सा और हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते हैं, इसलिए मैंने जूस ले लिया और साथ बिस्किट्स ले लिए। तो मैंने कहा अभी हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते हैं, फिर नहा धो के तैयार होंगे और फिर दोपहर का खाना खाएंगे प्रॉपर। अभी नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से और फिर आपको लेके चलता हूँ किचन में और दिखाते हैं कि दोपहर के खाने में क्या बन रहा है। सबसे पहले नाश्ता जी गाइस, तो किचन में आ चुके हैं और आज दोपहर के खाने में बन रहा है जी आलू बैंगन है जी। 2 सब्जियां बन रही है, एक आलू बैंगन बन रहा है और उसके साथ बन रहा है जी, और दूसरी तरफ कुछ ही देर में बनना शुरू होगी जी चिकन शिमला। हाँ भाई, तो जिस तरह कि आपने देखा कि आज दोपहर के खाने में 2-2 सब्जियां बन रही हैं। एक्चुअली भाई हम लोग हैं सब्जी लवर्स और मैं खुद पर्सनली सब्जी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। कुछ 1-2 सब्जियां हैं जो मैं बड़े शौक से नहीं खाता, लेकिन बाकी सारी सब्जियां मैं बहुत 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 शौक से खाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज हमारे घर में बन रही हैं जी 2 सब्जियां और एक है जी आलू बैंगन और दूसरी बन रही है जी चिकन शिमला। तो ये 2 बंदों की फरमाइशों पे बनी है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा दिल कुछ करने को, खाने को कर रहा, माँ पूछ रही थी यहाँ भी क्या बनाऊँ, तो एकदम आवाज आती है चिकन शिमला, दूसरी तरफ आवाज आती है आलू बैंगन। तो फिर वो मामा कहती हैं कि चलो अच्छा जी, अब दोनों की फरमाइशें हैं तो दोनों की पूरी कर लेते हैं। एक छोटी सिस्टर की फरमाइश थी और एक मेरी फरमाइश थी। सो दोनों सब्जियां साथ बन रही हैं और हम मिलजुल के खाएंगे। बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, बड़ा मजा आने वाला है। बल्कि अभी तो खाएंगे तो मजा आएगा ना, अभी तो नहीं। तो अभी जल्दी से चलते हैं और नहा धो के हो जाते हैं तैयार, और नहा धो के तैयार होकर फिर पढ़ेंगे सबसे पहले जोहर की नमाज, और नमाज के बाद फिर मिलते हैं आपसे दोपहर के खाने पे जी गाइस। तो फाइनली नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। ठंडे पानी से नहा के यकीन माने के मजा आ जाता है, सुकून हो जाता है। अभी जल्दी से चलते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं जोहर की नमाज, उसके बाद खाएंगे दोपहर का खाना। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज। आइए नमाज पढ़ें। तो खाना आगे है, ये है आलू बैंगन और साथ है जी चिकन शिमला जी। हाँ, तो फाइनली तैयार हो चुका हूँ हॉस्पिटल लेके जाने के लिए वालदा को और दादी को। आप सोच रहे होंगे भाई 2-3 दिन से हॉस्पिटल के व्लॉग आए जा रहे हैं, आंखों के ऑपरेशन की, ये वो। क्या करें भाई, यही तो डेली रूटीन है, यही ज़िंदगी का हिस्सा है और ये सारी चीज़ें वो हैं जो डेली रूटीन में लाइफ में होती हैं। और हम आपसे क्योंकि डेली रूटीन शेयर करते हैं, तो अगर मैं आपसे ना भी शेयर करता तो आज मुझे 2-3 दिन इसी काम में लग ही जाते। लेकिन चूंकि हम आपसे शेयर करते हैं डेली रूटीन, तो इसलिए आप साथ ही होते हैं कि 2-3 दिन से ये काम पे लगे हुए हैं। अभी कल फिर जाना है, आज वालदा का ऑपरेट हो जाएगा तो कल उनको चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा, ड्रेसिंग वगैरह के लिए। सो अभी जल्दी से नुमान भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में, दरवाज़ा खोलते हैं और फिर सीधे निकलते हैं हॉस्पिटल। चलिए हमारे साथ। दरवाज़ा खोल लेना, गर्मी बहुत शदीद होगी। फंस गया, उसको जंग लग गया मेरे ख्याल में, जल्दी आराम से खुलता नहीं। खुल गया। हाय हाय हाय, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ। शाबाश, गुड ड्राइविंग। भाई खोला है तो बंद भी तो करना है ना, बंद करने कोई और तो नहीं आएगा, बल्कि किसी को बुलाऊंगा तो कहेंगे अब खोल लिया था तो बंद भी कर लेते। सही बात है। 1 गिलास मैंगो मिल्क शेक का बन गया, इतनी ताकत लग गई है इसमें।
हम चलते हैं छोटे दरवाजे से। पैसे मुक गए थे भाई, डॉक्टर साहब के पास जाना है, ऐसे जेब खाली लेके थोड़ी जाना है, कुछ ना कुछ तो जेब में डाल के लेके जाना है। सो अभी जल्दी से आए एटीएम से निकलवाते हैं पैसे और फिर सीधे चलते हैं हॉस्पिटल। पेमेंट तो निकलवा लिया, ये लॉक लाजमी लगाया करें, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई पैसे तो निकलवा लिए हैं, अब बैठते हैं जल्दी से गाड़ी में और फिर निकलते हैं हॉस्पिटल। हाय हाय। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और अंदर बिठा दिया है, दादी को भी बिठा दिया और वालदा को भी। तो जो भी पेमेंट वगैरह थी वो मैं क्लियर करके आ गया हूँ। डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं, कुछ देर में डॉक्टर साहब आने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह दादी का भी चेकअप हो जाएगा और वालदा की जो दूसरी आँख की सर्जरी होनी है वो भी आज ही हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब व्लॉग देखें ज़रूर दुआ कीजिएगा हमारे पूरी फैमिली के लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में ख़ास दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आप हमारे साथ ही रहेंगे, यहाँ से फ्री होते हैं या जो भी करते हैं। पूरा हॉस्पिटल तो मैंने आपको कल ही विज़िट करा दिया था व्लॉग में। सो आज तो इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो जो भी हम करेंगे तो वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे वो आपको बाद में बताते हैं। जी गाइस तो फाइनली वालदा को ले गए हैं थिएटर में और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि खैर खैरियत के साथ कामयाब सर्जरी होगी इंशाल्लाह। अभी असर का वक्त जा रहा था, मैंने कहा जल्दी से वज़ू किया है, असर की नमाज़ पढ़ लें, तो मिलते हैं फिर आपसे नमाज के बाद। जी गाइस तो फाइनली घर आ चुके हैं, आके नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूं। अभी ईशा की नमाज के लिए रेडी हुआ हूं, पढ़नी है मुझे ईशा की नमाज। मैंने कहा उससे पहले अपने व्यूवर्स को बता दूं कि दादी का भी चेकअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल आंख ओके है, कोई इशू नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक है और साथ मेडिसिन लिख दिया दादी का, तो क्लियर हो गया। अब 1 वीक बाद दादी को चेक करवाना है। और वालदा की भी आज सर्जरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुकी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई इशू नहीं है। कल लेकिन वालदा को लेके जाना है वो ड्रेसिंग करवाने के लिए, क्योंकि वो जो जिस तरह मैंने आपको बताया था पट्टी लगाई होती है वो डॉक्टर साहब खुद खोलते हैं, चेक करते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सर्जरी हो चुकी है। कल लेके जाना है वालदा को बस चेकअप के लिए और फिर मेरा ख्याल है कि मेडिसिन तो वही होगी जो दूसरी आंख के लिए यूज की जा रही है, या अगर कुछ और कहेंगे तो वो ले लेंगे। सो आज की ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई हुई है, बहुत ज्यादा शदीद गर्मी, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी इस वक्त अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, हल्का हल्का सा कुछ आंधी जैसा, जो एक खुशबू होती है ना, आंधी आने से पहले खुशबू आती है, यानी कि बारिश होने से पहले, वो महसूस हो रही है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए और अपनी रहमत और रिजवान की बारिश अता फरमाए। सो आज की ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मेरी वालदा के लिए, मेरी दादी के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग के साथ। चैनल पे भाई जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता लग रहा है कि आप लोग देख लेते हैं वीडियो, व्लॉग मुकम्मल देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा नहीं कीजिए, आप जरूर देखें और देख के सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें व्लॉग को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरटेन हो सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।